Now we start the next part of this chapter. The little girl, page number 35, paragraph 7. Crying too much to explain. She lay in the shadow room watching the evening night make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain. चिल्ला रही थी इतना ज़्यादा कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी. टू मच टू एक्सप्लेन. शी वॉज क्राइंग सो मच दैट शी कांट एक्सप्लेन. वो नहीं कर सकती थी. शी कुड नॉट एक्सप्लेन. टू मच का प्रयोग यहाँ हुआ बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से अधिक. लाई ले ले देखिए लाई का भी दूसरा रूप है ले मने लेटना है ना. लेटी हुई थी. सी ले इन द शेडो. आप याद रखिए वर्ब का फॉर्म लाई ले लेन. लाई लेटना. लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन उसका V2 फॉर्म ईडी लगा करके बनता है, तो यहाँ लेटने का सेंस है. सी ले इन द शेडो रूम. छाया वाले रूम में वो लेटी हुई थी. वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक. वॉच कर रही थी, देख रही थी. इवनिंग लाइट मेक ए शेड लाइट पैटर्न ऑन द फ्लोर. और ये शेड लाइट एकदम उदासी वाला पैटर्न सतह पर बना रहा था. देन फादर केम इनटू द रूम. तब फादर रूम में आए विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स. अपने हाथ में एक रूलर लिए हुए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. उन्होंने कहा कि मैं तुमको इसके लिए पीटने जा रहा हूँ. किसके लिए? तो सी टोर अप द फाइन पीसेस दैट वाज द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ फादर इन द पोर्ट अथॉरिटी के लिए तो था. उसको फाड़ दी थी. यही वजह है कि वो बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. मैं तुमको पीटने जा रहा हूँ इसके लिए. ही सेड ओह नो नो. वो बोलती है कि अरे नहीं नहीं. सी स्क्रीम्ड. वो चिल्लाई. हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ. बिस्तर के बेड क्लॉथ के नीचे छिपती हुई बोलती है कि नहीं नहीं. ही पुल देम ए साइड. देम किसके लिए है? बेड क्लॉथ के लिए है ना. बेड क्लॉथ नाउन है. नाउन के बदले पर नाउन का प्रयोग हुआ है यहाँ. वह साइड मैंने बेड क्लॉथ को, कपड़े को, बिस्तर चादर को हटाते हैं, साइड कर देते हैं. सीट अप. बोले कि बैठ जाओ. ही ऑर्डर. उन्होंने आदेश दिया. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपना हाथ बाहर निकालो. होल्ड आउट का मतलब बाहर करो. होल्ड आउट बाहर निकालो. योर हैंड्स अपने हाथ को. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल. तुमको एक बार और हमेशा के लिए अवश्य सिखा दिया जाना चाहिए. नॉट टू टच. नहीं टच करो. व्हाट डजंट बिलोंग टू यू. जो तुम्हारा नहीं है, जो चीज़ तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा बिलोंग नहीं करता है, जो तुम्हारा नहीं है, उसको तुम्हें नहीं सुनना चाहिए. यू मस्ट बी टॉट. तुमको अवश्य सिखा दिया जाना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे है ना. किंतु ये तो आपके जन्मदिन के लिए था. डाउन केम रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. अब उसके गुलाबी तलहटी पर हाथ पर तलहटी पाम पर पड़ता है. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पैम. पर मारते हैं पाम. आवर लेटर्स. घंटों बाद. व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in rocking chair, the child clung to her
सॉफ्ट बॉडी। घंटों बाद व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड, जब दादी माँ ने उसको लपेटी, हर इन ए शॉल में, एक शॉल में, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और एक हिलने वाले चेयर पर ले जा करके उसको हिलाई। द लिटिल क्लंग उसमें चिपक गई टू हर सॉफ्ट बॉडी, दादी माँ के सॉफ्ट शरीर में बच्ची चिपक जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, जैसे व्हाट डॉट डॉट फोर माने वाई, यहाँ व्हाट डॉट डॉट फोर देख रहे हैं, लास्ट में शुरू में व्हाट हो और लास्ट में फोर हो तो वाई का सेंस आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डिड गॉड मेक फादर, अगर वाई लिख देंगे तो फोर को हटा देंगे, और नहीं तो व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, भगवान पिता को क्यों बनाते हैं, वाई का सेंस है क्यों बनाते हैं। सी सोब्ड, उसने सिसकी भर करके कही। हियर ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, ये रहा देखो क्लीन हैंकी, साफ है रुमाल, डार्लिंग क्लीन, ब्लो योर नोज, अपने नाक को साफ करो। गोज टू स्लीप, पेट, सोने चले जाओ पेट, प्यार से कहती है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सब भूल जाओगी सब कुछ सुबह में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तो बहुत कोशिश किया पिता को समझाने का, तुम्हारे पिता को, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो इतना नर्वस थे, अपसेट थे कि कुछ नहीं सुन सके। टू अपसेट माने ज़रूरत से ज़्यादा वो अपसेट थे, चिंतित थे, नर्वस थे, इसलिए नहीं सुन सके आज रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्चा कभी नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, अगली बार उसने देखी उनको। शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, तो बहुत जल्दी ही दोनों हाथ को पीछे अपने पीठ पर लेके पीछे लेके चली गई। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उसका गाल बिल्कुल क्या हो गया, लाल हो गया। फ्लू ओवर इनटू हर चिक्स, इडियोमेटिक यूज है, जैसे डर से लाल हो गया उसका चेहरा, गाल। द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड का एक घर है बगल में, देखिए यू कैन सी दिस इज द हाउस ऑफ मैकडोनल्ड, बच्ची यहाँ से देख रही है। द लिटिल गर्ल सॉ थ्रू, एक गेप से इसको देख रही है मैकडोनल्ड को। प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, जो बच्चों के साथ एक तरह का खेल खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ, देख रही है। तो इस चैप्टर में हम लोग पैराग्राफ 9 में मैकडोनल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो उसके पड़ोसी हैं। ही वाज द नेबर्स ऑफ दिस लिटिल गर्ल, हाउ शी फील अबाउट मैकडोनल्ड वी कैन सी इन दिस पैराग्राफ, हम लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे कि कैसे वो महसूस करती है मैकडोनल्ड के बारे में। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, देखिए द लगा हुआ है मैकडोनल्ड्स में, एस लगा दिया गया है और द उसके पहले लिखा गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग है, एन का प्रयोग। यहाँ मैकडोनल्ड का परिवार है, प्रॉपर नाउन के पहले तो हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ सर नेम है, जैसे द मिसेस स्मिथ्स, मतलब मिसेस स्मिथ का परिवार, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे भी हैं। तो यहाँ द मैकडोनल्ड्स का मतलब यह है कि मैकडोनल्ड का पूरा परिवार, उसमें उनके पति पत्नी बच्चे सब है ना। अतः यह दी का प्रयोग बहुत ही शानदार प्रयोग है, यहाँ देखिएगा। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड का परिवार बगल में
मैंने पड़ोस में रहता था। दे हैड, देख रहे दे का प्रयोग हुआ है, मैकडोनल्ड्स उनके पूरे परिवार के लिए आया है ना, नाउन के बदले पर नाउन का प्रयोग। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, मैकडोनल्ड के परिवार में 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, ये लुक थ्रू मैंने देख रही है कि गैप से, अभी आपको फिगर में मैंने दिखाया कि लुकिंग थ्रू द गैप, ये गैप से देखिए यहाँ देख रही हैं, गैप बना हुआ है सीधे से, लुकिंग थ्रू ए गैप, लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, फेंस वहीं जाली जो है। द लिटिल गर्ल शॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, यहाँ देखिए टैग का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए चाइल्ड्स गेम ऑफ कैचिंग वन एनदर, ये बच्चों का खेल होता है चाइल्ड गेम, जो एक दूसरे को पकड़ते हैं लोग ना। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल शॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, ये देख रही है बच्चों को टैग गेम खेलते हुए, एक दूसरे को पकड़ने वाला खेल। द फादर विथ द बेबी माओ on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter, वो लोग हंसते हंसते हिल रहा है पूरा शरीर। द फादर विथ द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, कुछ कंधे पर बच्चे हैं, एक माओ जो है वो कंधे पर है पिता के, देख सकते हैं। यू कैन सी हियर ऑन हिज शोल्डर, कंधे पर। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और सब दौड़ रहा है, दो उनके पॉकेट पर हैंग किए हुए, पॉकेट पकड़े हुए। यू कैन सी इन दिस फिगर्स। राउंड एंड राउंड चक्कर लगा रहा है फ्लावर बेड्स का, शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसते हुए। वंस शी सॉ द बॉय टर्न द होश ऑन हिम, एक बार वो देखती है कि कोई लड़के लोग होश पानी के पाइप को टर्न कर देते हैं उन पिता पर। एंड ट्राई टू कैच देम लाफिंग, और कोशिश करते हैं हंसते हुए पकड़ने की, ऑल द टाइम। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, शॉर्ट्स का मतलब काइंड, प्रकार। तब ये डिसाइड हो जाता है कि फादर भी विभिन्न तरह के होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। शी फेल्ट हियर, वो महसूस करती है। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और माँ और दादी माँ को हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट एलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, ये लिटिल गर्ल घर पर अकेले रह गई। इन द हाउस विथ एलिस, एलिस के साथ द कुक, जो रसोइया था। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, लेकिन जिस वक्त एलिस उसको रख रही थी सोने के लिए, हर टू बेड, टू बेड का मतलब सोने जाना। शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, वो अचानक डर गई। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन्स देखिए ए बेड ड्रीम, अगर बुरा स्वप्न आया तो मैं क्या करूँगा। नाइटमेयर ए बेड ड्रीम। व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी। इफ आई हैव ए नाइटमेयर, अगर कोई बुरा स्वप्न मैं महसूस की, हैव का मतलब फील करना। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, अक्सर हमको बुरा स्वप्न आता है। एंड देन,
ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड। तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं डार्क में अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट विस्परी, और ये सब वो विस्परी फुसफुसा करके वो बताई। इट ए लो साउंड सी से दीज थिंग्स टू एलिस द कुक, वो रसोईया को ये सारी चीज़ बताती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम निश्चित सोने चली जाओगी बच्चा, सेड एलिस। एलिस ने कहा, पुलिंग अप हर सॉक्स, उसके सॉक्स को खोलते हुए, पुल अप माने खोलते हुए, उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पिता को जगाना नहीं, चिल्ला करके। डोंट यू स्क्रीम, नहीं चिल्लाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर, किंतु वही नाइट मेयर फिर वो आया। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, द बूचर विथ ए नाइफ, बूचर कसाई, द ट्रेडर ऑफ मीट, मीट का व्यापारी जो है बूचर, विथ ए नाइफ एंड रोप, छुरी और रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, वो और नज़दीक आता गया। इन हर ड्रीम, उसके स्वप्न में, इन नाइट ड्रीम, ए नाइट मेयर में, ए बेड ड्रीम। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो मुस्कुरा रहा था बड़ी भयानक मुस्कान से। वाइल शी कुड नॉट मूव, और उस वक्त वो मूव नहीं कर सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल केवल स्टैंड स्टिल, स्थिर हो गई, एकदम शांत हो गई। क्राइंग आउट, और कस के चिल्लाई, ग्रांड माँ, दादी माँ। शी ओ शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वो जगी है शिवरिंग, कांपते हुए, और देखती है फादर बिसाइड मैंने बगल में, बिसाइड यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। बिसाइड जस्ट बगल में, हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, हाथ में वो मोमबत्ती लिए हुए कैंडल। व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड, क्या बात है, पूछते हैं कि बात क्या है। ओह ए बुचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी, कहती क्या, हाँ मैं बुचर, एक कसाई और छुरी है। आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लीव आउट द कैंडल, और कैंडल को बुझा दिए। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वो झुके और बच्ची को, यहीं पर चेंज हो जाता है हियर फियर चेंज टू अंडरस्टैंडिंग, उसकी भय समझदारी में कैसे बदल जाता है। लड़की का पिता के प्रति जो डर है वह समझदारी में बदलता है। बहुत टर्निंग पॉइंट है यहाँ, स्टोरी का क्लाइमैक्स है, और इसी के साथ स्टोरी अब खत्म नहीं हो जाएगा। कैरिंग हर along the passage to the big bedroom, और उसको लेकर के चले जाते हैं उस रास्ते से बिग बेडरूम में। बहुत ए न्यूज़ पेपर वाज ऑन द बेड, एक समाचार पत्र बेड पर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को बगल में रख दिए, पुट अवे रख देते हैं। देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, बड़ी सावधानी से उसको पकड़ते हैं बच्ची को। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो लेट जाते हैं, लाई ले, फिर देखिए लाई ले लेन, ले डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में, वो भी लेट जाते हैं। हाफ स्लीप स्टिल विथ द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इन सिम्ड, अभी इसको लग रहा है आधी सोई हुई अभी भी। विथ बूचर स्माइल स्टिल विथ बूचर, अभी भी उस कसाई के मुस्कान को, ऑल अबाउट हर इट सीम, अब लग रहा था कि चारों तरफ प्रतीत हो रहा था कि मुस्कुरा रहा है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो उनके पास और नज़दीक सरक करके चली जाती है। क्रेप्ट क्लोज मैंने गो नियरर ए नियरर टू हिम, उनके निकट और चली गई रेंगते हुए। स्नगल्ड, देखिए स्नगल्ड मीन्स यहाँ पर
कवर्ड अप नाइसली इन बेड, उसको बिस्तर में बहुत अच्छे ढंग से कवर कर देते हैं। हर हेड अंडर हिज आर्म, है ना, अपने हाथों में ही हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और वो उनके शर्ट को बहुत मजबूती से पकड़ लेती है, अपने आप को वो चिपक जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरा कोई मतलब नहीं रखता है उसके लिए। सी ले स्टिल, वो बिल्कुल स्नग्ड, सी ले स्टिल, वो बिल्कुल वो स्नग्ड। देखिए स्नग्ड का मतलब ये है मूव इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, वो निकट चली जाती है ना, अंडर दी हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनके शर्ट को पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, इसके बाद अंधेरा कोई मतलब नहीं रखता। सी ले स्टिल, वो बिल्कुल वो शांत पड़ जाती है, लेट जाती है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट दम वार्म, सेड फादर। वो कहते हैं कि देखो, हियर का मतलब अट्रैक्ट करते हुए, ध्यान को आकर से, रब योर फीट, अपने पैर को मेरे टांगों पर रगड़ो, है ना, रब करो, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, और इसको गर्म कर लो, सेड फादर। टायर्ड आउट, पूरी तरह से थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो लिटिल लड़की से, छोटी बच्ची से पहले ही सो गए, क्योंकि बहुत थक जाते थे दिन भर काम करके। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बहुत ही हंसी वाली, खुशी वाली फीलिंग उसके ऊपर आता है, लड़के के ऊपर यह चेंज होता है उसका माइंड। फादर के प्रति फियर यहाँ पर समझदारी में बदल जाता है। पुअर फादर, वो कहती कि बेचारे पिता, नॉट सो बिग, उतने बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई नहीं है इनका ख्याल रखने वाला। लुक आफ्टर का मतलब केयर करने वाला, ख्याल रखने वाला। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर्स, वो दादी माँ से थोड़ा कठोर थे, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस जो थी बड़ी सुंदर थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मैकडोनल्ड, टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। देखिए मिस्टर मैकडोनल्ड है, यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, मैकडोनल्ड के लिए है। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन ही हैड टू वर्क, उनको काम करना पड़ता था। एंड वाज टू टायर्ड, और इतना ज़्यादा वो थक जाते थे, टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड की, एक मैकडोनल्ड जैसा नहीं हो सकते। देखिए यहाँ भी ए का प्रयोग किया गया है, प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग, वहाँ देखें मैकडोनल्ड्स एस लगा करके दी का प्रयोग, वो पूरे परिवार को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ का ये जो है, देखिए यहाँ बहुत अच्छा आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। यहाँ का मतलब कोई मैकडोनल्ड नहीं हो सकते थे, किस मैकडोनल्ड जैसा, माने एनी वन जो फील लाइक मैकडोनल्ड जैसे, वो तो हो नहीं सकते हैं। ए मैकडोनल्ड, ए राम हैज कम, कोई राम आए हैं, ठीक है, अननोन, वो मैकडोनल्ड के जैसे तो हो नहीं सकते। जो मैकडोनल्ड के समान जैसे लोग व्यक्ति होते हैं, इस तरह से तो मेरे पिताजी हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत काम करना पड़ता है। अब मैकडोनल्ड जैसे लोग हैं, उनको तो काम धंधा है नहीं, वो लोग आराम से जीवन जीते हैं, इसलिए बहुत मेहनत करने के कारण इतने हार्ड हो जाते हैं। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, वो याद करती है कि मैंने तो इनकी सुंदर हैंड राइटिंग को फाड़ दी थी, डॉट डॉट, सब पीछे का बात याद आता है। सी स्टीयर सडनली, वो एक बार फिर मूव, अचानक मूव करती है, हिलती है, एंड शाई, और आहें भरती है, डीप ब्रेथ यहाँ लेती है, बहुत गहरी सांस लेती है, शाई, आह भरना। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड द फादर, पूछते हैं कि क्या बात है, पिताजी ने पूछा। अनदर ड्रीम, कोई दूसरा स्वप्न आया। ओह, सेड द लिटिल गर्ल ने कही, अरे, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा हेड आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट
गोइंग मैं सुन सकती हूँ, ये धड़क रहा है, दिल का धड़कना। इट हार्ट के लिए आया, इट हार्ट के लिए आया है इट का प्रयोग। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉड, कितनी बड़ा आपका दिल है। फादर डियर, प्रिय फादर्स, कितना आपका बड़ा दिल है। इस तरह से इन दिस स्टोरी द फियर ऑफ दिस लिटिल गर्ल, इस लिटिल गर्ल के भय कैसे टर्न हो जाता है समझदारी में। सी अंडरस्टैंड दैट हर फादर इज नॉट सो हार्ड एज शी फेल्ट, ऐसी फेल्ट जैसा कि वो महसूस करती थी, उतने उसके फादर कठोर नहीं थे। हर बच्चा में डर लगता है बचपन में, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी डर कैसे समझदारी में चेंज हो जाता है, यहाँ दिखाया गया इस कहानी में। इन दिस वे दिस स्टोरी इज फिनिश्ड एंड आई विल सेंड यू 2 to 3 important, approximately 3 to 4 important question answer of this chapter. Please all of you do your homework and fair copy of this chapter. Thanks. Have a nice day.